हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, 6 टाइप के सर्किट ब्रेकर की लिस्ट मैंने बना रखी है और इन्हीं सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पीकेआर टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 6 टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका एमसीबी है, ईएलसीबी है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर है, और आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। ठीक, तो ये 6 टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं। तो देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम एमसीबी। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर? एमसीबी कहाँ पर यूज की जाती है? ये की जाती है किसके लिए? डोमेस्टिक पर्पज के लिए, और जैसे कि घरों में, दुकानों में, और अदर जगह भी यूज हम करते हैं जहाँ पे हमें लोड मतलब कम लोड होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब एमसीबी के पहले, जब एमसीबी नहीं था तो तब क्या यूज करते थे? तब यूज करते थे हम फ्यूज। क्या करते थे? द फ्यूज वॉज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, बट नाउ the fuse is replaced by MCB. ठीक है, there are different types of rating are available in the market। तो इनकी रेटिंग जो है अलग अलग होती है, जैसे 6 एम्पियर की, 10 एम्पियर, 16, 20, 25, 32, 40, 50 और 63। तो ये आपको इस रेटिंग में MCB मिल जाएंगी मार्केट में। एमसीबी करते क्या है? तो जब भी द एमसीबी विल आइसोलेट द सर्किट वेन एवर द फॉल्ट ऑकर्स। जब भी फॉल्ट होता है किसी सर्किट में, जिस सर्किट में एमसीबी आपने लगा रखी हुई है, यदि उस सर्किट में कोई फॉल्ट होगा तो एमसीबी क्या करेगी? उस सर्किट को आइसोलेट कर देगी मेन सर्किट से। ठीक है, द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम 2 टाइप्स। ये 2 तरीके से प्रोटेक्शन देती है आपकी टाइप्स ऑफ फॉल्ट। 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट, वन इज ओवरलोड एंड अनदर इज शॉर्ट सर्किट। तो इसमें 2 होते हैं, एक तो ओवरलोड हो जाएगा तब भी आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी एमसीबी, और यदि शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा ईएलसीबी, सॉरी ईएलसीबी। ईएलसीबी कैसे काम करती है? ईएलसीबी का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये कहाँ पर यूज की जाती है? ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज की जाती है और इंडस्ट्री पर्पज से भी यूज की जाती है। ठीक है, यदि लोड क्या है आपका 8 किलोवाट से ज़्यादा का लोड होगा तो ये आप घरों में यूज कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में तो यूज होता ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोड ज़्यादा होता है। The earth leakage circuit breaker ELCB gives protection from 3 types of fault। इसमें एमसीबी देखा था आपने 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट में, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट में, और ईएलसीबी आपके 3 तरीके के फॉल्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट है ओवरलोड, सेकंड शॉर्ट सर्किट, एंड थर्ड है लीकेज फॉल्ट। यदि कोई लीकेज फॉल्ट होगा तो उससे भी ईएलसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। सपोज इफ समवन टच एनी लाइव वायर, यदि कोई लाइव वायर को टच कर ले तो क्या होगा? देन इमिडिएटली अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर विल ट्रिप वट वैन दी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब एमसीबी। यदि एमसीबी आपने किसी सर्किट में लगा रखी है, यदि उस सर्किट को कोई व्यक्ति टच करता है गलती से या जानबूझ करके, तो वो एमसीबी ट्रिप नहीं करती है, लेकिन ईएलसीबी उस कंडीशन में क्या होगी? ट्रिप कर जाएगी। ठीक, और इसकी जो रेटिंग है वो मतलब ऐसे आपका रहेगी, जैसे 40 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर। तो 30 मिली एम्पियर क्या है? ये लीकेज करंट है। ठीक है, लीकेज करंट कितना है? 30 मिली एम्पियर। तो इस रेटिंग में भी आती है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है? दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज इन स्टेशन। स्टेशन मतलब सब स्टेशन जो होंगे आपके, पावर हाउस वगैरह, वहाँ पे यूज होते हैं। फिर यदि ऑयल सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉयज सम इंसुलेटिंग ऑयल फॉर द आर्क एक्सटेंशंस। तो ये जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसका मेन पर्पस, इसमें ऑयल क्या होता है? इंसुलेटिंग ऑयल होता है, जो कि किसके लिए काम करता है? ये काम करता है आर्क को ख़त्म करने के लिए। जब भी कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक होते हैं तब क्या होता है? आर्क जनरेट होता है। ठीक है, उस कंडीशन में ऑयल ऑयल होगा तो वो उस आर्क को क्या कर देगा? ख़त्म कर देता है। ठीक है, वहीं पर सरप्रेस कर देता है। तो ये किस रेटिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं 11 kV से 765 kV तक। ठीक है, 11 kV से 765 kV तक।
फिर दोस्तों अभी फोर्थ पॉइंट, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट मैं बता दूं आपको, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। सॉरी, फोर्थ है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिटेल्स क्या है। दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टेशन, स्टेशन मतलब सब स्टेशन आप समझिए, ठीक है। इन दिस सर्किट ब्रेकर अ हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग द आर्क। दोस्तों इसमें आर्क को खत्म करने के, ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते थे, इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। लेकिन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या यूज करते हैं हम, एयर ब्लास्ट एयर यूज करेंगे, ठीक है, हाई प्रेशर एयर यूज करेंगे इसमें, ठीक। इन दिस सर्किट ब्रेकर द कॉन्टेक्ट आर ओपनड इन अ फ्लो ऑफ एयर ब्लास्ट बाई ओपनिंग द ब्लास्ट बाल्ब, ठीक। जैसे ही कॉन्टेक्ट ओपन होंगे तब क्या होगा, जो बाल्ब है, ब्लास्ट बाल्ब, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे ही आपका एयर फ्लो होगी, उस टाइम पे कॉन्टेक्ट ओपन होगा, ठीक है। द एयर ब्लास्ट विल वैनिश द आर्क प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट इज द आर्क, आर्क क्या होता है। द सर्किट ब्रेकर यूजली कैरीज हाई करंट, ठीक है, हाई करंट कैरी करते हैं। व्हेन द फॉल्ट ऑकर्स द contact of the circuit breaker get separated due to heavy current, the temp due to heavy current the temperature increases in the air which make the air near contact to act as conductor and thus arc is formed। तो दोस्तों क्या हैवी करंट फ्लो होती है, और जब कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट के आसपास एयर होती है वो एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है, उससे क्या होता है, आर्क बनता है, ठीक है। और इसी आर को ख़त्म करने के लिए हम मीडियम यूज करते हैं, जैसे एयर ब्लास्ट है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, SF6 है। तो ये चीज़ें हम यूज करते हैं आर्क को ख़त्म करने के लिए। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 11 kV से ऊपर के लिए, 11 kV से ऊपर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा हमारा नेक्स्ट है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक। दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मोस्ट यूज्ड इन स्टेशंस, अक्सर अब नॉर्मली अब यही यूज होने लगे हैं, ठीक है। नाउ डेज इन एवरी स्टेशन दिस SF6 सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड because it has many benefit compared to other circuit breaker. In this circuit breaker, the sulfur hexafluoride gas is used for arc extinction. Whenever a fault occurs, the contact of the circuit breaker is open in the high pressure flow of SF6 gas. The the voltage range of this circuit breaker is from 33 kV to 765 kV वोल्ट, ठीक है, किलो वोल्ट तक। तो ये आपका 33 kV से 765 kV तक ये यूज हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। दोस्तों ये नेक्स्ट है, इनके बेनिफिट दोस्तों कौन कौन से होते हैं। एसएसएफ के मेंटेनेंस फ्री होता है आपका, और स्पेस कम होता है, ठीक है, स्पेस कम लेता है ये। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। फिर आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सॉरी, हाँ, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर द वैक्यूम इज यूज्ड फॉर आर्क एक्सटेंशन, इसमें वैक्यूम हम यूज करते हैं आर्क को खत्म करने के लिए। सिंस द वैक्यूम हैज गुड इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, द वोल्टेज रेंज ऑफ द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज 11 kV टू 33 kV। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किसके लिए यूज किए जाते हैं, आपके 11 से 33 kV तक यूज किए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी, छोटी छोटी सी डिटेल सभी सर्किट ब्रेकर में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों शेयर जरूर करिए। और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है PKR टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। यदि आप कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी तैयारी करें तब भी आपके लिए, JEE JEE TG2 की तैयारी करें तब भी आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।